इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता है। वैज्ञानिक अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज़्यादा रहस्यों से भरा और कहीं ज़्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है? अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 3000 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र का सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। वुड्स होल ओशनग्राफिक के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मैरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाबी रही। कैसा है चैलेंजर डीप? यहाँ गहराई इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी कुछ कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वहाँ रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1000 गुना से भी ज़्यादा है। आसान तरीके से इसे यूँ भी समझ सकते हैं, अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा, चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज़्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह गहराई के साथ बढ़ता ही जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमूडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरी या एलियंस से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर अमेरिकी बमबरसक विमान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को ये भी डर है कि कहीं इस जैसी कई और जगह गहराई पर तो नहीं होंगी। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं जो डर स्पेस में नहीं, बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती हैं, इनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी है। समुद्र के भीतर मलबों का एक पूरा देश बसा हुआ है। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं, बल्कि कई हजारों सालों में पता नहीं कितने समुद्री जहाज गहराई में समा चुके होंगे। इंटरगवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र तल पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा जहाज़ों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र में वैसे तो जमीन के बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर चीज को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियाँ लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती हैं। हालांकि असल खतरा तो वे सी एनिमल्स हैं जिन्हें अब तक हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ है। समंदर के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी। यही कारण है कि समुद्र अंतरिक्ष से भी ज़्यादा खतरनाक है। इन्हीं कारणों से गहरे पानी में जाने से वैज्ञानिक भी बचते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।